तो मेरे देवर ने मेरे ढिड च बड़ियां लत्तां मारियां ने, मेरे भनोइये ने भी बड़ा मारिया, सारी दुनिया ने वेखिया। इन्होंने चौंक दे विच मैनूं लत्तां मारियां, मैनूं मार के कुटदे रहे, बड़ा जुल्म कीता इन्होंने मेरे नाल। मेरा बच्चा मेरे पेट च फौत हो गया, मेरे बच्चे दे कातल ये हुई ने और कोई नहीं। हमारे साथ लाइबा मौजूद है, इनसे सारा वाकया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? पहले से बेहतर है। अच्छा लाइबा, आप मुझे बताएंगे कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को ये चौथा साल जा रहा है। मर्जी से शादी हुई थी आपकी? नहीं, घर वालों की मर्जी से हुई थी, मेरी मर्जी से नहीं हुई। ठीक है, आप मुझे बताएंगे शौहर कैसा था आपका? मेरा शौहर शुरू से ही मुझे मारता पीटता था, घर से बाहर निकाल देता था। कितने देर बाद? 1 माह बाद, 2 माह बाद? शादी के कितने अरसे बाद वो मारना शुरू किया था? शादी के 2 माह बाद तो मुझे मारता पीटता था, घर से बाहर निकाल देता था। मैं फिर भी हाथ वगैरह जोड़ के मिन्नतें तरले करके मोहल्ले वालों की सिफारिशें पढ़वा के मैं अपने घर चली जाती थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं बाज आता था। वजह क्या बनती थी लड़ाई की? अभी वो बाहर दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखता था। मैं उसे मना करती थी कि आप ये काम छोड़ दो। अब तो हम 2 हैं, लेकिन हमने 3 भी होना है, तो लेकिन वो कहते थे नहीं मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकता। एक ही है कि 2-4 औरतें हैं जिनसे उसका ताल्लुक है? नहीं, बस एक ही है। ठीक है, आपसे उसकी बात हुई है उस औरत की? नहीं, उस औरत की मुझसे बात तो नहीं हुई। आप जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ उसके, मेरे सामने जब बैठ के बात करता है, कॉल करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर मैं उससे कहती भी हूँ भी मेरे सामने ना किया तो करो। आपने उससे पूछा नहीं कि तुमने मेरे से शादी क्यों की? फिर मैंने उससे ये भी पूछा है, मैं तुम्हें नहीं पसंद थी तो तुम मेरे साथ ना शादी करते, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे वो शादी के बाद पसंद आई है, शादी से पहले मुझे वो नहीं पसंद थी जिससे वो बातें वगैरह करते थे। शादी के 2 महीने बाद ही दूसरी लड़की उसको पसंद आ हाँ गई? जी। ठीक है, ये मार पीट कर आपको घर से वैसे ही बाहर निकाल देता था? घर से बाहर निकाल देता था। मुझे जब भी मारता था ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देता था। मैं मोहल्ले वालों से कह के, किसी ना किसी को कह के, वहाँ पे हमारे और भी रिश्तेदार हैं, उन्हें कह के मिन्नतें तरले करके अपने घर वापस चली जाती थी। मैं यही कहती थी कि हमारा भाई नहीं है, मेरा बाप बीमार रहता है, तो मैं अपने घर ही चली जाऊँ भी। अपने माँ बाप को मैंने क्या बताना है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा मेरे बारे में। आप मुझे बताएंगे तरले मिन्नत करके रिश्ता लेकर गए थे आपका? नहीं, सही तरीके से लेके गए हैं, वो अपनी मर्जी से लेके गए हैं, तो लेकिन उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। जब भी मुझे मारते थे घर से बाहर निकाल देते थे। अब भी उन्होंने मुझे मारा है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पहले मुझे अकेली को बाहर निकाला है, बाद में मेरी बेटी को भी उन्होंने बाहर निकाल दिया। बेटी से वो प्यार करता है बाप उसका? नहीं आप ही, वो जब घर ही नहीं आता, हफ्ते में 1-2 दफा घर आते थे। खर्चा वगैरह देता है आपको? नहीं, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को संभालती क्या काम करती हैं आप? मैं आप ही अड्डा वगैरह लगाती हूँ, कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, तो भी बच्ची का पूरा कर लेती हूँ। लोगों के उतरे हुए कपड़े मैं खुद सही करके अपने पहन लेती हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि मुझे कपड़े बना दो, या ईद है या शबरात है मुझे कुछ चीज़ न्यू ले दो, लेकिन नहीं, मेरे बहन भाई जाएँ तो मुझे दे के आते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कोई चीज़ नहीं बना के दी। लेकिन मेरी छोटी बेटी है, वो भी तो उनकी है ना, मैं यहाँ से नहीं लेके गई थी, उससे भी उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं लेके दी। मेरे बहन भाई बनवाई जब भी जाएँ मेरे लिए लेके जाते हैं, मुझे दे के आते हैं, खर्चा भी मुझे दे के आते हैं, एक हिसाब का कि घर से दे के मुझे वहाँ पे रहते रहे हैं कि अपने घर से मुझे देते थे सब कुछ। लाइबा तुम अपने घर में गुजारा करो, हमें नजर आता है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर में गुजारा करो। अब भी उन्होंने मुझे मारा पीटा है, घर से फिर बाहर निकाल दिया। अच्छा, जो लास्ट टाइम लड़ाई हुई है उसके बारे में मुझे थोड़ा बताएंगी, जब आप गई हैं सुलह करने के लिए वापस? उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है ना मारा है, तो फिर बच्ची को भी 5 मिनट बाद बच्ची को भी बाहर निकाल दिया। मैं घर के बाहर ही बैठी रही हूँ, दरवाज़ा लॉक करती रही हूँ कि ना आप ऐसा ना करो, प्लीज़ ना करो, मुझे घर जाने दो और घर पे रख लो, लेकिन नहीं। मैंने कहा फिर मेरी बच्ची मुझे दे दो, अगर मुझे नहीं ना रखना तो फिर मेरी बेटी तो मुझे दे दो। उन्होंने बच्ची को बाहर निकाल दिया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं भाई रास्ते में ही गिर गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे गिरी हूँ, मैं बेहोश हो गई हूँ। उन्होंने ना, आप हामला भी थी 5 माह की? 5 माह की हामला भी थी मैं, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया, होश में आई हूँ। मैंने अपनी बुप्पो का नंबर दिया है, तो फिर मेरी बुप्पो मुझे गई हैं यहाँ से लेके आई हैं, तो घर आके मैंने अपनी बुप्पो को सारी बात बताई है। ये मुझे फिर दोबारा वापस जोड़ने के लिए गई हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर में जाओ। जाते गए हैं, अब बैठे भी नहीं हैं, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। 2 एक कमरे से, एक मेरा शोहर और मेरा ससुर है जो, वो एक कमरे से निकले हैं, मेरे देवर वगैरह एक कमरे से निकले हैं।
तो पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हुए थे पूरी वो? प्लानिंग के साथ बैठे हुए थे। किसी ने थापे पकड़े हैं, किसी ने डंडे पकड़े हैं, किसी ने सोटियां वगैरह पकड़ी हैं, तो मारना शुरू कर दिया है। मेरे पप्पा ने मुझे वहाँ से निकाला है कि तुम किस हाल में हो, तुम जाओ। किसी राहदारी बच्चे से उसने बोला है कि इसे बाइक पे बिठा के ना आप सड़क पे छोड़ आओ, आगे से हम खुद ले जाएंगे इसे जहाँ पे भी लेके जाना है। तो वो मुझे बेचारे ने मुझे बिठाया। जब आपकी तबीयत खराब हुई तो किसी राहगीर को बाइक पे बिठा दिया आपको? हाँ जी। तो वो मेरे मियाँ पीछे आए हैं, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ के ना नीचे फेंका है, बालों से पकड़ के उन्होंने मुझे नीचे फेंका और मेरे पेट में टांगे मारनी शुरू कर दी हैं। मोहल्ले वाले छुड़ाते रहे हैं, उसने नहीं छोड़ा। पीछे से दूसरे भी मारने के लिए बाहर चौक में मारते रहे हैं हमें। उसको पता था कि ये 5 माह की हामला है, उसका बच्चा है, फिर भी उसने आपके पेट में टांगे मारी? हाँ जी, उसे पता था। तो नहीं, फिर जुम्मे का दिन था, नमाज़ी निकले हैं, जुम्मा पढ़ के उन्होंने मुझे छुड़वाया। उसको मारा किसी ने नहीं? उसको मारा किसी ने नहीं है, छुड़वाते रहे हैं। 1-2 आदमियों ने उसे थप्पड़ मारे हैं कि तुम ऐसा ना करो, 3 साल से हम भी देखते आ रहे हैं कि तुम कैसे उसको बेचारी को मारते हो, मार पीट के घर से बाहर निकाल देते। तो उसने नहीं, किसी बात को नहीं उसने सोचा, मारते रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हम सीधा हॉस्पिटल, हमने फिर पुलिस वालों को भी कॉल की है। फिर पुलिस गई है, उनका एक बंदा उठा के ले आई है, हमें फिर उधर ही छोड़ के आ गए हैं। ये नहीं कि हमें भी साथ लेके आए, हमें भी उधर छोड़ के आ गए। वो फिर हमें मारना शुरू कर दिया उन्होंने। उनका एक बंदा कौन सा उठाया उन्होंने? मेरे ससुर को उठाया, बाकी तो भाग गए थे ना। उन्होंने उसे उठाया, तो जैसे पुलिस जाती गई है पता ही नहीं चला वो कहाँ से फिर दोबारा निकल आए, तो फिर मारना शुरू कर दिया। हम फिर वहाँ से बहुत मुश्किल से, हमें मोहल्लों वालों ने ना भी छुपू के उन्होंने हमें भेजा यहाँ पे। हम सीधा हॉस्पिटल में गए हैं, तो वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब थी। उन्होंने कहा फ़िलहाल बच्चे की धड़कन चल रही है, लेकिन इतनी नहीं चल रही कि 100 में से 10% है कि बच्चा बचेगा। आपको मारता रहा, पेट में टांगे मारी है उसने? हाँ जी। तो उन्होंने फिर चेकअप वगैरह करते रहे, बाहर से भी उन्होंने कहा भी रिपोर्ट करवा के लाओ, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, बच्चा नहीं बचना। रात का तकरीबन 3 बजे का टाइम था, 2:45 बजे का बच्चे की पैदाइश हो गई थी, फोत हुई, बेटी हुई थी। तो उन्होंने हमें वापस कर दी थी, बेटी की फोत हो गई। मुझे बताएं ना, इसका क्या कसूर था? शादी भी इसी ने की और पाल भी खुद को ही रही है, या अपनी बच्ची को भी पाल रही है, खुद का भी गुजारा कर रही है, सलाई कर रही है, या जो करके अपना पेट पाल सकती है कर रही है। वो दूसरी औरत के चक्कर में नाजायज ताल्लुकात आपने रखे हुए हैं, हलाल आप निभा नहीं सकते हो, नाजायज आप निभाने चले हो। उसके बाद औलाद भी आप किया और आप उसको तकलीफ भी दे रहे हो इस तरह से। अच्छा, 2 अभी आपकी ये सेकंड बच्चा था ना? हाँ जी। कि इससे पहले भी इस तरह से हुआ है कि इसने मारा हो आपको और इस तरह से? नहीं, वैसे तबीयत खराब होती रही है, मारते नहीं रहे पहले, तो इस दफ़ा इन्होंने मुझे मारा है, तो इस वजह से बच्चा ख़त्म हो गया। इस दफ़ा उसने गली में खड़े होकर मारा है, चौराहे पे, चौक में जाकर इसके पेट में टांगे मारी हैं। जो आपकी बीवी, आप जिसको इज्जत बनाकर लेकर जाते हो और इतनी मुश्किलों से आप रिश्ते लेकर जाते हो मांग कर, शुरू में तो बड़ा शौक होता है आपको, लेकिन 2 माह के बाद ना फिर असल रंग आना शुरू हो जाते हैं। सो वालिदैन को स्पेशली चाहिए कि आप वेट ना करें किसी चीज़ का। आपको लग रहा है ना कि ये इंसान नहीं ठीक है, वहां से फौरी तौर पर छुटकारा दिलवा लें अपनी बेटी को। आप पढ़ी हैं, कुछ पढ़ा हुआ है आपने? मैं 5 तक पढ़ी हूँ। अभी आप माँ बाप गरीब हैं, वो नहीं पढ़ा सकते हमें, लेकिन जितनी हिम्मत थी उन्होंने हमें पढ़ाया, कुरान पाक पढ़ाया, 5 तक बस पढ़ाया उन्होंने मुझे। तो घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें नहीं पढ़ा सके वो, लेकिन हमने पुलिस वालों के साथ मिलकर हमने उनका पर्चा एक हिसाब का करवाना था, लेकिन उन्होंने हम पे चोरी का पर्चा करवा दिया। हमें हॉस्पिटल में पकड़ने के लिए पुलिस गई है, घरों में पकड़ने के लिए आई है, तो हमें किसी भी जगह से हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मीडिया वाले भी आते हैं, वीडियो बना के ले जाते हैं, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है, चिल्लाते भी नहीं है, पैसों का फ़ोन करते हैं। हम गरीब हैं, हम कहाँ से पैसे दें, हमारे पास नहीं पैसे हैं, हम पैसे नहीं दे सकते, हम बहुत गरीब हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा।
नहीं, हम अपने लाहौर रन के प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ जो है वो ज़रूर हुकामे बाला तक पहुंचा रहे हैं और ये इंशाल्लाह चलेगा। और सेकेंडली ये कि जिसके ज़िम्मे जो काम है वही कर सकता है। हमारे ज़िम्मे है आपकी आवाज़ जो है हुकामे बाला तक या जिनके अंडर ये सब चीज़ें हैं उन तक पहुंचाना। आगे आप अपना काम ईमानदारी से इस तरह निभाएं कि इनको शिकायत करने का मौका ना मिले। ये हमसे इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं, हालांकि हमारा ये काम नहीं है, जिनका ये काम है वो ही करें इसको अच्छे से, तो ही बेहतर होगा। आप मुझे बताएंगे लाइबा क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 19 साल है। 19 साल है और 4 साल शादी को हो गए। 15 साल की उम्र में आपकी शादी हुई है? चौथा साल अभी शुरू हुआ है शादी को। 16-15 साल की उम्र में? हाँ जी, इतनी उम्र में शादी हुई है। तो हमें बच्चियों को, और आपके शोहर की एज कितनी है? थोड़ी देर ही बड़ा है मुझसे, तकरीबन 1 साल ही होगा, इतना बड़ा नहीं है। अभी आप कितना कमा लेती हैं? अभी तकरीबन हफ्ते में एक ही सेट बनता है, तकरीबन 1100-1200 रुपया ही बनता है, इतना ज्यादा नहीं बनता। हाँ जी, अपनी बेटी के लिए और अपने लिए तो कमा ही लेते हैं। देखिए, अगर आप कमा लेते हैं, आपको अगर शादी के बाद मजबूरी के तहत भी कमाना पड़ता है अपने बच्चे पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, उससे पहले क्यों नहीं हम अपनी बच्ची को इंडिपेंडेंट कर देते? उससे पहले क्यों नहीं इस काबिल बना देते कि कोई इस तरह से आवाज ना उठा सके इन पे, ना कोई इस तरह से तंग ना कर सके, कोई हाथ ना उठाने की जुर्रत कर सके। तो इनकी जल्दी 15-14 साल की उम्र में शादी करने से बेहतर है इनको इंडिपेंडेंट बनाए। ये जवाब कोई नहीं है कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। अभी भी आप अपनी बच्ची को अपने घर से उनको देकर जाकर बसा रहे हैं, जहेज दिया है उनको, आप उनको महीना का जाकर खर्चा देकर आ रहे हैं, वही अपने घर बिठाकर ना इंडिपेंडेंट बनाए। नहीं तो तालीम पर ज्यादा तवज्जो दें। और अर्ली एज में शादी करना इंतहाई ये बेवकूफी है। ये इसका जो सेकंड बच्चा है वो जाया हो चुका है, पहली उसकी एक बेटी है, पहले भी ये मिसकैरेज से गुजर चुकी है, और 15 से 18 साल की उम्र में इतना इस बच्ची पे बोझ जिस्मानी आप दे रहे हैं, तो ये जहालत है एक तरह से। 18 साल की उम्र वैसे होती है, बालिग भी नहीं हुई है ये, तो आपने इसकी शादी कर दी है। उसके बाद जो मसले मसाइल हैं वो तो बनना थे, लेकिन इसकी जो आगे एज में जो मसले मसाइल होंगे, जो इसकी ताकत नहीं होगी इसके जिस्म में, तो ना खुराक है, ना कुछ और है, ना खाने को है, रोजी आपके घर में है नहीं, बच्चे आपने पैदा करने हैं और उनका ख्याल भी नहीं रखना, चौक में जाकर आप उसके पेट में टांगे मार रहे हो। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। शादी से अच्छा है तालीम पर जोर दिया जाए, ये ना किया जाए कि घर बसाओ घर बसाओ। घर नहीं ऐसे बसते हैं, किसी ना किसी टाइम पे जाकर उजड़ते ही हैं, क्योंकि ये बसे ही नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक मजबूरी के तहत होते हैं जो रिश्ता चला रहे होते हैं आप लोग। तो ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है और बच्चियों की भी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा स्टैंड लेना सीखें और अपनी तालीम पर जितना हो सके तवज्जो दें। अभी तक आपका कोई एक्शन नहीं पुलिस की तरफ से लिया गया? आप बिल्कुल भी मुतमईन नहीं? कोई एक्शन नहीं लिया गया, हम कोई इंसाफ नहीं हमें मिल रहा। जो भी आता है वीडियो वगैरह बना के ले जाता, बाद में कॉल कर देता कि पैसों का इंतजाम करो, लेकिन ना तो पुलिस वालों ने कुछ कर रहे हैं और ना ही कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जी बहुत शुक्रिया। लाइबा हमें बता रही हैं कि कुछ लोग जो हैं इनकी वीडियोस बनाकर लेकर गए हैं और वीडियोस चलाने के लिए पैसे का मुतालिबा कर रहे हैं। तो ये बेहिसी की इंतहा है। आप अपने शोबे के साथ ही ईमानदार नहीं है। आपकी ड्यूटी है, फर्ज है कि इनकी आवाज जो है हुकामे बाला तक रखना, क्योंकि ये आपका फर्ज है। आप उसके लिए इनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर इसके शोहर ने जो किया है और जो आप कर रहे हैं कोई फर्क नहीं है। तो आप पे सवालिया निशान है कि आप इसकी वीडियो बनाने क्यों आए थे। हमें भी काली भेड़ें अभी तक मौजूद हैं जो कि अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काइंडली आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसे लोग आए जो पैसों का मुतालबा कर रहे हो और आपका कोई भी आवाज जो है आपकी हुकामे बाला तक पहुंचाने के लिए अगर पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, तो काइंडली आप इनको रिपोर्ट करें। आप इनको पैसे ना दें, क्योंकि इनका फर्ज है, हमारा फर्ज है इनकी आवाज जो है आप तक पहुंचाना।